हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको आंसर की दे रहे हैं। पीआरटी का जो लेवल फर्स्ट का पेपर हुआ है उसका सीडीपी देखिए, उसकी आंसर की। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेल्डन ने सभी मनुष्यों को शारीरिक आयाम पर विभिन्न श्रेणियों में विभक्त किया है। व्यक्तित्व अध्ययन की वह कौन सी विधि है? इसका जो राइट आंसर है वो आपका थर्ड प्रारूप विधि। सेकंड क्वेश्चन देखिए, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर है थर्स्टन ने। उसके बाद थर्ड देखिए, प्रतिक्रियाएं जो किसी विशेष स्थिति में संतोषजनक प्रभाव उत्पन्न करती है उस स्थिति में उनके फिर से होने की अधिक संभावना होती है। सीखने का यह नियम किसके द्वारा दिया गया है? यह नियम दिया गया है स्किनर के द्वारा। क्या किसके द्वारा दिया गया है? स्किनर के द्वारा। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये जो है इसका स्किनर नहीं आएगा, थॉर्नडाइक आएगा। ठीक है, इसका जो आंसर है वो थॉर्नडाइक है। देखिए फोर्थ में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य टोरेंस के सृजनात्मक परीक्षण के संबंधित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक हमें मिला नहीं है। तो देखिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था 6 से 12 वर्ष की आयु से संबंधित है? इसका जो फोर्थ पार्ट है वो फोर्थ जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि बुद्धि का आर्मी अल्फा परीक्षण एक प्रकार का डैश है। तो यह है अशाब्दिक समूह परीक्षण। इसका जो सेकंड है वो जो है वो आपका राइट आंसर है। सेकंड तो राइट नहीं हो सकता, इसका आंसर तो शाब्दिक समूह परीक्षण है। इसका क्या आंसर आएगा? शाब्दिक समूह परीक्षण का। तो इसका राइट आंसर इज द फर्स्ट। उसके बाद देखिए सेवंथ में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा नहीं है? वो है उपलब्धि। क्या है? उपलब्धि। मोहन का व्यक्तित्व, क्वेश्चन नंबर 8, बुद्धि लब्धि सोहन से भिन्न है। तो ये विभिन्नताएं क्या कहलाती है? ये जो विभिन्नताएं होती है वो हमारी क्या कहलाती है? अंतर्वैयक्तिक विभिन्नता कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? अंतर्वैयक्तिक विभिन्नता। उसके बाद देखिए बेसल आयु डैश के मापन से संबंधित है? ये बुद्धि के मापन से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी अधिगम का तत्व नहीं है? तो सहकारी अधिगम का जो तत्व है वो बड़ा समूह नहीं है। कौन सा नहीं है? बड़ा समूह नहीं है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, एक शिक्षक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया कि गर्ल का बहुवचन गर्ल्स होता है। इस अधिगम के साथ विद्यार्थी वुमेन का बहुवचन वुमेन्स बनाते हैं। यह किस प्रकार के अधिगम का उदाहरण है? ये धनात्मक अधिगम का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अधिगमकर्ता की अभिवृत्ति, अभिरुचि, उपलब्धि एवं अधिगम शैली में अंतर कौन सी विभिन्नताओं की द्योतक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका है फोर्थ पार्ट, व्यक्तिक विभिन्नताएं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ये नाम से जाना जाता है गेस्टाल्ट सिद्धांत। इसको हम क्या बोलते हैं? गेस्टाल्ट का सिद्धांत भी बोलते हैं। इसका थर्ड पार्ट इज राइट आंसर। संकेत भाषा किस प्रकार के दिव्यांग बच्चों के लिए प्रयोग में लाई जाती है? ये लाई जाती है जो जिनको सुनने की दिक्कत होती है, श्रवण असमर्थ। तो इसका फर्स्ट पार्ट इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी टेक्निक है? तो इसका है खेल एवं ड्रामा। तो फर्स्ट पार्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट जो 16 क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है, सजा से बचने के लिए आज्ञाकारिता की अवस्था को कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में नैतिकता के किस स्तर में सम्मिलित किया गया? इसका जो आंसर राइट है वो है फर्स्ट, पूर्व पारंपरिक नैतिकता का सिद्धांत जो है वो इसका फर्स्ट राइट है। बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया था? ये गिलफोर्ड ने दिया था। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है फोर्थ पार्ट है। एक छोटी बालिका प्रतिदिन अपनी गुड़िया के कपड़े बदलती है। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत अनुसार ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है जीववाद का सिद्धांत। तो इसका जो फोर्थ पार्ट है वो इज द राइट आंसर। बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना विकास के किस आयाम से संबंधित है? इसका राइट आंसर है मानसिक। निम्नलिखित कारकों में कौन सा बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है? तो शारीरिक विकास को प्रभावित जो करता है वो इसका है भौगोलिक वातावरण भी, पौष्टिक भोजन भी और अंतरस्रावी भी। तो ये सारा आएगा इन सभी में। प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत के प्रदाता, 21 क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हल। ये किसने दिया था? हल ने। डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? डिस्ग्राफ ग्राफ बनाने से, तो वो लेखन अक्षमता से। 23 जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? वो है फ्रायड। तो ये आपको किसने बोला था? सिगमंड फ्रायड ने नहीं बोला। ठीक है,
वाटसन ने भी इस पर काम किया, स्किनर ने भी, हल ने, लेकिन फ्राइड ने इस पर नहीं किया। तो ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सी चिंतन की एक विधि नहीं है? जो चिंतन की विधि नहीं है वो है आंकित। ठीक है, मतलब इसका सेकंड पार्ट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, बुद्धि एवं विकास उत्पाद है। बुद्धि एवं विकास उत्पाद है किसके? आनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों के। रोडसाज शाही दवा परीक्षण, काले एवं सफेद कार्ड कितने होते हैं? उसमें जो कार्ड होते हैं उनकी संख्या 5 होती है। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण अधिगम व्यू रचना नहीं है? इसका जो 27 का राइट आंसर है वो है आपका व्याख्यान। वो क्या है आपका? व्याख्यान। उसके बाद देखिए 28 में जो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास का जो सिद्धांत नहीं है वो है पृथक्करण का सिद्धांत। ये विकास का सिद्धांत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही नहीं है? जो युगम आपका इसका सही नहीं है वो है अपकर्षण क्रोध। जो सेकंड पार्ट है इज द राइट आंसर। 30, एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के एक समूह पर प्रशासित बालक अंतर्बोध परीक्षण से किसका मापन किया जाता है? ये जो 30 क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है व्यक्तित्व। ठीक है, इस तरीके से सीडीपी के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ होते हैं। तब तक के लिए बाय।